प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैं आपको आवेश का मात्रक बताना भूल गया। आवेश का मात्रक कूलाम या फैराडे होता है और एक फैराडे जो होता है वो 96,500 कूलाम के बराबर होता है। थोड़ा जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, फैराडे ये फैराड नहीं है, फैराड धारिता का मात्रक होता है। तो आवेश का मात्रक जो होता है वो कूलाम या फैराडे होता है। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आवेशों के गुणधर्म। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का आता है कि आवेशों के कौन कौन से गुण होते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। आवेशों के मुख्यतः 4 गुण होते हैं। आवेश का सबसे पहला गुण है आवेशों की योज्यता। इसका तात्पर्य है किसी भी चालक पर कुल आवेश उस पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा चित्र में चालक ए, इसको हमने 5 आवेश दिए हैं, 3 कूलाम +3 +4 -5 +6 और -2 कूलाम। तो इस पर जो कुल आवेश होगा वो सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। दैट मीन्स सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है 6 कूलाम, यानी इस पे कुल आवेश हुआ 6 कूलाम। तो आवेशों का जो ये गुण है इसे आवेशों की योज्यता कहा जाता है। दूसरा गुण है आवेशों की निश्चलता। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी आवेश पर उसके वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन है, पहले इसका जो प्रारंभिक वेग है 0 है और बाद में ये इलेक्ट्रॉन जो है प्रकाश के वेग से गति कर रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन इलेक्ट्रॉन स्थिर हो या गति कर रहा हो, दोनों ही कंडीशन में जो उसका आवेश है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम ही रहेगा। अर्थात किसी भी आवेश के वेग जो होता है उससे आवेश पर कोई प्रभाव, आवेश के परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस आवेश का जो ये गुण होता है इसे आवेशों की निश्चलता कहते हैं। तीसरा गुण जो है हमारा वो है आवेशों का संरक्षण। आपने पढ़ा होगा पहले भी, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। आवेश केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो सकते हैं। जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा चालक ए पे 10 कूलाम आवेश है और चालक बी पे 12 कूलाम है। तो कुल आवेश ये हो गया 22 कूलाम, 10 और 12 22 कूलाम। फिर हमने इन दोनों चालकों को एक तार द्वारा जोड़ दिया। जोड़ने के बाद से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर हुए, तो आपको दिख रहा होगा जोड़ने के बाद चालक ए पे 7 कूलाम आवेश है और चालक बी पे 15 कूलाम आवेश है। मैं यहाँ पे एक बात फिर से आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि 2 चालकों को जोड़ने पर आवेश दोनों में बराबर तभी हो सकता है जब दोनों का आकार और सारे गुण आपस में बराबर हो। तो वैसे तो यहाँ पे जोड़ने के बाद से 10 कूलाम में से कुछ आवेश चालक ए से चालक बी में चला गया। तो आपको दिख रहा होगा कि जोड़ने के पहले भी कुल आवेश 22 था और जोड़ने के बाद भी कुल आवेश जो है 22 है। तो ये आवेशों का जो ये गुण है इसे आवेशों का संरक्षण कहा जाता है। लास्ट गुण है आवेशों का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का तात्पर्य होता है पूर्णता। क्वांटीकरण का मतलब है पूर्णता। जैसे मैंने अभी आपको बताया था किसी भी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता, उसी को आवेश कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तभी उसमें आवेश आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा, किसी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कितने उसमें से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। जब भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन हमेशा पूर्णांक में निकलेगा। ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन पूरा निकला दूसरा इलेक्ट्रॉन आधा निकल जाए। तो ये जो आवेशों का जो गुण है इसे आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। क्वांटीकरण का तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा वो हमेशा पूर्णांक में निकलेगा। तो इसीलिए किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणक के बराबर होगा। इसीलिए हम सूत्र लिखते हैं Q = N × E, जहाँ पे N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो जैसा कि आपको मैंने पहले बताया 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ऐसी सिंपल सी बात है भाई कि मान लीजिए कोई आदमी मर रहा है तो उसकी जो आत्मा जब निकलेगी तो आत्मा हमेशा पूरी निकलेगी ना। ये थोड़ी है कि कहते हैं सिर पैर निकल जाएगा और बाकी जो है बॉडी बाद में निकलेगी। तो इसीलिए वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेंगे हमेशा पूरे निकलेंगे, कभी आधे नहीं निकलेंगे। तो आवेशों का ये गुण आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणक के रूप में होता है और ये गुण आवेशों का क्वांटीकरण कहलाता है। थैंक यू।